हम इस उद्यान में एक बोर्ड देखिए, जो कि यह बोर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी एक वृक्ष को, जो 50 वर्ष का वृक्ष होता है, तो अगर हम सोचते हैं कि यह वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो लगभग 50 वर्ष या 30-40 वर्ष हो जाएगा, तो उसमें से हमें प्राप्त होगा लकड़ी और फल प्राप्त होगा। हम इसी के अनुसार अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उस वृक्ष को जीवित रखते हैं। अंत में क्या करते हैं, उस वृक्ष को काट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार देखेंगे तो एक वृक्ष की कीमत जो है हमारे सिर्फ विज्ञान के अनुसार है, वो लिखी गई है इसमें 15,70,000 रुपये। तो यदि एक वृक्ष की कीमत इतनी है, तो सोचिए एक जंगल का कीमत कितना होगा। अब आते हैं हम पर्यावरण की दृष्टि से। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो लगभग हमारा ये 20 लाख रुपए का एक वृक्ष पड़ता है, जो हमारा 50 वर्ष का होता है। और ऑक्सीजन जो होता है 2,50,00,000 रुपए का पड़ता है एक वृक्ष की कीमत। वायु प्रदूषण को जो नियंत्रित करता है वो 5 करोड़ रुपए। पशु पक्षी के हेतु भोजन एवं आवास के लिए लगभग 2,50,00,000 रुपए लगभग लग जाता है। और मृदा क्षरण को रोकने के लिए 2,50,00,000 रुपए की एक वृक्ष की कीमत होती है। तो हमारा कहने का मतलब यही है साथियों, कि आज के युग में वृक्षों को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखेंगे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या की विशाल जनसंख्या वृद्धि में हमारे वृक्ष जो है ये कट जा रहे हैं। जो बल्कि हम यहाँ जो चिड़ियाघर में आज हम पक्षी, छोटे छोटे पक्षी, जीव जंतु देखने आए हैं, वो सब हमारे गाँव में कभी रहा करते थे। लेकिन आज के युग में क्या हुआ, अंधाधुंध के कारण जितने हम वैज्ञानिक होते जा रहे हैं, उतने ही हमारे प्रदूषण ज़्यादा वृद्धि हो रही है। देखेंगे ये छोटे छोटे जो ये सब जीव जंतु थे, हमारे कभी गांव के आसपास टहलते थे, लेकिन क्या हुआ, ये सब मानव की समझ लीजिए कि मानव के कारण कि ये सब समाप्त होने के कगार पर आ गए हैं। इसलिए यहाँ भी एक बोर्ड हमें दिख रहा है, तो उसमें लिखा है, जीव जंतुओं को बचाओ, सच्ची मानवता का धर्म अपनाओ। हमने देखा है कई लोग अपने पेट के लिए छोटे छोटे जीवों को मांस के रूप में इसको खा लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर हम जिस चिड़ियाघर में जाते हैं उसका उद्देश्य क्या है। हमारा ये जो प्रकृति है, इसमें अनेक प्रकार के जीवों का एक सम्मिलन है। जिस प्रकार से अगर एक उद्यान को अगर अच्छा दिखाना तो उसमें तमाम प्रकार के पौधे होते हैं, उसी प्रकार से अगर हम पर्यावरण को सजोना है तो हमें अनेक प्रकार से जीवों, अनेक प्रकार के पक्षियों, अनेक प्रकार के मानव को रहना अति आवश्यक है। तभी हमारा जीवन एक अच्छे से चल पाएगा। क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अगर हम पशुओं के ऊपर निर्भर हैं तो पशु हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर हम पक्षी के ऊपर निर्भर हैं, पक्षी हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं। क्योंकि अगर ये पक्षी अगर जीवित रहेंगे तो वृक्षों को जीवित करेंगे, अगर वृक्ष जीवित रहेंगे तो ये पक्षियों को जीवित करेंगे। अगर पक्षी और वृक्ष दोनों जीवित है तो मनुष्य को जीवित करेंगे। अगर मनुष्य जीवित रहेगा तो इन सबको आवास एवं प्रबंधन की आवश्यकताएँ हो सकती हैं। ठीक है ना, चलिए।